Welcome back to our YouTube channel पावर प्लांट ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बीओ एग्जामिनेशंस। दोस्तों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज मैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में 2019 में जो पेपर नंबर 2 हुआ था उसमें जो ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए थे। तो देखा जाए तो दोस्तों, ये जो ट्रू एंड फॉल्स है क्या है, इनको ही क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं और इनको ही कभी कभी क्या है वाइवा वाइस में भी जो एग्जामिनर है वो रिपीट कर देता है। सो दैट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके वाइवा वाइस प्रिपरेशन में, या फिर आप यदि बीओए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ही हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में इन्होंने 10 मार्क्स में ये ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता होंगी, इनके पीछे रीजंस पता होंगे क्यों क्या है कैसे होता है। तो डेफिनेटली आप एक लंबे टाइम तक इनको याद रख पाओगे और डेफिनेटली आप इनका आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो क्योंकि काफ़ी पेपर्स के सॉल्यूशंस में क्या है सिर्फ ओनली ट्रू एंड फास्ट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या होता है वो नहीं प्रोवाइड करते। तो डेफिनेटली मैं इनको विद हिंट और विद रीजंस क्या है मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन 1 है, नंबर 1 है, 10 मार्क्स के हैं, तो मैं आपको सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर यहीं पे डिस्कस करने वाले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कोल less than 75 micron is required in pressurized fluidized bed combustion boiler for firing। कि भाई इनका कहना है कि भाई जो PFBC बॉयलर है, जो कि प्रेशराइज फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर है, उसमें हम क्या है 75 माइक्रोन से लेस देन का कोयला यूज करते हैं। क्या ये सही है? डेफिनेटली बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो भी हमारा PFBC बॉयलर होते हैं उसमें जो कोयला यूज होते हैं वो 6 mm से लेकर 22 mm तक के कोयला यूज होते हैं। तो डेफिनेटली क्या है, जो ये 75 माइक्रोन का कोल यूज कर रहे हैं वो क्या है प्लूराइज फायरिंग में यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या है, रॉन्ग रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल मैनहोल्स ऑन द सेल शुड बी प्रोवाइडेड सर्कमफ्रेंसली। डेफिनेटली ये ट्रू है, क्योंकि यदि हम जो एक्सिस है इलेक्ट्रिकल मेल होल्स की, यदि उसको सर्कमफ्रेंसली उसको यदि प्रोवाइड करेंगे तो क्या है वो क्या है लेस स्ट्रेस क्रिएट करेगी हम अपनी बॉयलर सेल पे। तो डेफिनेटली इसका क्या है, इसका आंसर क्या है, ट्रू रहेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इवन इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द फ्यूजिबल प्लग अरेंजमेंट्स, या फिर पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द फ्यूजिबल प्लग पार्ट्स नेम्स। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इवन क्योंकि लो प्रेशर बॉयलर में कंसिडर किया जाता है, लेकिन काफ़ी बार रिपीटेड होता है। इवन ये कह सकते हैं कि ये कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ लिया जाता है, अपने मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन लिया जाता है, ड्राइंग में पूछ लिया जाता है। तो देखा जाए तो इनका कहना है कि फ्यूजिबल प्लग फॉर बॉयलर इज मेड ऑफ फ्यूजिबल मेटल कंटेन टीन लेड एंड कॉपर। कि भाई जो बॉयलर में जो फ्यूजिबल प्लग लगता है उसमें क्या है जो टीन लेड और कॉपर यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा फ्यूजिबल प्लग है आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी बॉयलर सेफ्टीज़ के अंदर आता है, जो कि इवन वर्स्ट कंडीशन में यदि हमारा फिर पंप ख़राब हो जाए या फिर ट्यूब पंचर हो जाए तो क्या है एट द टाइम क्या है ये जब लो वाटर लेवल आ जाता है, जब स्टीम टेम्परेचर हाई हो जाते हैं इनसाइड द ड्रम, तो क्या है इसके अंदर जो मेटल होता है वो क्या है मेल्ट होके क्या है जो अपना जो 20% जो वाटर बचा होता है बॉयलर सेल के अंदर, स्टीम ड्रम के अंदर क्या है वो आके फ्लू गैसेस को ठंडा कर देता है, या हमारी जो फर्नेस है उसको ऑफ कर देता है। तो ये काफ़ी इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देखा जाए तो दोस्तों जो इसका जो इसमें मेटल यूज होता है बनने के लिए, इसमें क्या होता है ब्रास, ब्रोंज और इवन गन मेटल का यूज़ किया जाता है। तो ये डेफिनेटली इसका जो इन्होंने पूछा कि इन जो अपना फ्यूजिबल प्लग है वो टीन लेड एंड कॉपर का बना होता है, डेफिनेटली ये रॉन्ग है। ये इसमें ब्रास, ब्रोंज और कॉपर का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th है, उसमें बताया गया है कि बॉयलर स्टे आर यूज टू प्रिवेंट फ्लैट सरफेस फ्रॉम टीयरिंग अबाउट। कि भाई जो हमारे बॉयलर स्टे होती है, काफ़ी लोगों को नहीं पता वो स्टे क्या होता है। आपने इवन मैं यहाँ पे एक पिक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं बॉयलर स्टे होता क्या है। तो इन्होंने कहना है कि भाई जो बॉयलर के फ्लैश सरफेस होते हैं उनको अलग होने से
एक दूसरे से अलग होने इसमें क्या है कि जैसे कि कई बार हमारा पॉजिटिव ड्राफ्ट जाता है तो क्या है हमारे अंदर फर्नेस के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो क्या है उस टाइम पे जो हमारे ये जो हमारा बॉयलर का जो फर्नेस का स्ट्रक्चर होता है क्या है उनको क्या है जो फ्लैट सर्फेसेस उनको टीयरिंग अपार्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि वैक्यूम एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर वुड बी 100% इफ द कंडेंसर इज ऑफ सरफेस टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट फॉल बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो इनका कहना है कि भाई जो हमारी कंडेंसर की एफिशिएंसी 100% हो सकती है यदि हमारा जो सरफेस टाइप अपना कंडेंसर है उसका क्या है कंडेंसेंट का जो टेम्परेचर है वो फॉल यदि अपने सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम आ जाए। तो डेफिनेटली यदि हम नॉर्मल देखा जाए तो क्या है हम क्या है जो कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है यदि वो मिनिमम मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी क्या है जो सरफेस कंडेंसर जो अनडिजोल्व गैसेस है उसको रिमूव करना काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे कि हमारा वर्क डन बढ़ता है अपने। जैसे कि वैक्यूम ज़्यादा रहेगा तो क्या है हमारे जो स्टीम टरबाइन के अंदर जो स्टीम का वर्क डन हो काफ़ी हायर रहेगा। तो हायर रहेगा तो दोस्तों क्या हम अपनी वैक्यूम एफिशिएंसी यदि बढ़ जाए तो क्या है हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या है हमें सैचुरेशन टेम्परेचर समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सैचुरेशन टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे अपने जो वेपर है और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। इवन यू कैन से किसी प्रेशर पे जो हमारा वेपराइजेशन स्टार्ट होता है या फिर अपना बॉइलिंग स्टार्ट होता है तो उस टेम्परेचर क्या है वो हम सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वेसल हैविंग वैक्यूम ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg will be have absolute pressure equal to 160 mm of Hg when barometer reads 75 mm of Hg। तो डेफिनेटली जो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रॉन्ग। क्यों रहेगा? क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या है जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कंसीडर करते हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर कौन रीड करता है? बैरोमीटर रीड कर रहे हैं। तो बैरोमीटर रीड करें तो सो दैट तो हमारा क्या है 75 mm Hg क्या रहेगा उसमें से हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो क्या है माइनस हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कि 750 है माइनस 165 mm Hg हो गया। तो जो रिस्पेक्टिव में जो वैल्यू आई 350 वटेवर जो भी आई 550 के अराउंड तो देखा जाए तो वो क्या है वो अपना नेगेटिव में रहेगा। तो क्या होगा वो होगा 5 सपोज दैट की एक वैल्यू आई 550 mm ऑफ Hg। तो ये क्या है वो ये वैक्यूम में आएगी। तो दोस्तों इसके रिस्पेक्टिव में तो ये तो नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो क्या है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। तो नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन में पूछा है कि इन्होंने एब्रेसिवनेस इंडेक्स गिव आइडिया अबाउट हार्डनेस ऑफ कोल एंड केकिंग इंडेक्स इज मेजरिंग द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोल। डेफिनेटली ये ट्रू है। एब्रेसिवनेस इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ कि एब्रेसिवनेस इंडेक्स डिपेंड करता है कि कोड की हार्डनेबिलिटी पर, क्योंकि कोल की जितनी भी हार्डनेबिलिटी होगी क्या है वो अपने जो होपर में क्या है कि इसके सरफेस के साथ जो भी जहाँ पे भी कोल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या इवन बंकर में हो रहा है या फिर किसी एक मेटेलिक स्पेस के या फिर डिस्चार्ज चूट्स के अंदर हो रहा है, तो जितना हार्ड कोल होगा उसका उतना एब्रेसिवनेस हाई होगा मेटल सरफेस का, उतनी ही वो क्या है मेटल के साथ घर्षण करके क्या है उसका जो सरफेस है वो रिड्यूस करता जाता है ड्यू टू द एब्रेसिवनेस के कारण। तो देखा जाए तो जो हमारा एब्रेसिव इंडेक्स है वो हमारी हार्डनेस को दर्शाएगा। और क्या है केकिंग इंडेक्स? केकिंग इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? सपोज दैट कि जो हमारा फाइन कोल है यदि हम उसके केक बना दें, क्योंकि थोड़ा यानी हम कुछ कोल हम एक साथ में लेंगे इस में, लेकिन उसको दोनों को मिला के क्या है हम केक बना देंगे। तो क्या है केकिंग इंडेक्स क्या होगा कि भाई बाइंडिंग प्रॉपर्टी एक दूसरे से जुड़ने वाली प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये करेक्ट है कि भाई जो एब्रेसिव इंडेक्स है वो हार्डनेस को दिखाएगा और जो केकिंग इंडेक्स है वो क्या है बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कोल वो यहाँ पे बताएगा। तो नेक्स्ट वन है 8th क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इवन कई बार इसको लोगों के माइंड में नहीं रहता और इवन काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि जंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरी वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल एज वेल आल्सो गैसियस फ्यूल। तो सब एक एक्चुअली में मैंने भी पहली बार कोई क्वेश्चन देखा था तो मेरे भी माइंड में नहीं था कि जंकर कैलोरीमीटर होता क्या है।
तो आफ्टर दैट मैंने इसको एनालिसिस किया, तो आफ्टर दैट मुझे पता लगा जो जंकर कैलोरीमीटर होता है वो सिर्फ ओनली फॉर गैसेस फुल की जो हमारी कैलोरी वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए आता है। यदि आप लोगों को नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं साइड में इसका पिक जरूर प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको भी आप भी इसको देख सकें और आपके माइंड में रहेगी जंकर कैलोरीमीटर होता क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है कि भाई 1 kg ऑफ CO नीड्स 1.5 kg ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस 2.57 CO2। कि भाई जो हमारा 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको 1.57 kg ऑक्सीजन चाहिए तो टू प्रोड्यूस 2.57 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यदि हम 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड को 1.57 kg को ऑक्सीजन देकर उसको यदि उसका कंबशन कराएंगे तो सपोज दैट कि उसमें सिर्फ ओनली 1.57 CO2 प्रोड्यूस होगा, ना कि 2.7। दोस्तों ये क्या है, इसका आंसर क्या है, वो फॉल्स रहेगा। मैं यदि आपको नहीं हो तो मैं इसका ये कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में प्रोवाइड करूँगा, आप भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से 1.57 CO2 प्रोड्यूस होती है आफ्टर रिएक्शन। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉयलर प्रेशर मीडियम प्रेशर बॉयलर इज ऑपरेट इन बिटवीन 10.5 to 15.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इन्होंने बोला है कि देखा जाए तो प्रेशर रेटिंग के अकॉर्डिंग तो जैसे हमारा बॉयलर प्रेशर है वो मीडियम प्रेशर बॉयलर ऑपरेट इन बिटवीन 10.5 to 15.5 kg। कि भाई ये क्या सही है कि जो हमारा मीडियम प्रेशर बॉयलर होता है वो 10.5 से लेकर 15.5 kg के बीच में ही ऑपरेट होता है। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा मीडियम प्रेशर बॉयलर आते हैं वो हमारे 10 से लेकर 25 kg के बॉयलर के प्रेशर में आते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली ये इसका आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैंने कई लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई जो हमारा लो प्रेशर बॉयलर है किस रेंज के उसमें आता है, जो हमारा मीडियम प्रेशर है वो किस रेंज से किस रेंज तक के प्रेशर में आते हैं, तो जो हमारे हाई प्रेशर बॉयलर है वो किस रेंज तक आते हैं। तो डेफिनेटली मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दूँगा ताकि आपको भी पता लगे कि लो प्रेशर बॉयलर किस कैटेगरी में आते हैं, मीडियम प्रेशर किस कैटेगरी में आते हैं, और जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिटेल दे दूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि लो प्रेशर और मीडियम और हाई प्रेशर कौन कौन से प्रेशर रेटिंग्स में आते हैं। तो डेफिनेटली ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्या है, इसका आंसर क्या है, रॉन्ग रहेगा। जो हमारे मीडियम प्रेशर हो 10 से लेकर 25 kg के बीच में आते हैं। तो दोस्तों ये तो थे मैंने ट्रू फॉल्स विद द रीजंस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों का जो रीजंस है, एक्चुअल रीजंस मैंने आपको बताया। तो देखा जाए तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप रिलेटेड टू BOE एग्जामिनेशंस या फिर आप BOE प्रिपरेशंस या फिर वाइवा प्रिपरेशन से रिलेटेड आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं इस चैनल पर क्या है इस तरीके के कंटेंट लेकर आता हूँ जो कि काफ़ी आपके हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से कि यदि आप इस तरीके से कंटेंट आप देखना चाहते हो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके जाइए, क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूँ उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आएँ। तो दोस्तों इस वीडियो यहीं पे एंड करते हो, जल्दी मिलते हैं अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।